हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आशा है कि आप सभी के सभी ठीक होंगे। और आपने पिछला वीडियो देखा ही होगा जिसमें हमने बात किया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस समझ में आया होगा। आज हम लोग इसी कड़ी में दूसरा वीडियो लेके आए हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस। आपने थंबनेल देख ही लिया होगा जिसमें दिया हुआ है डाई हाइब्रिड क्रॉस, दैट मीन्स कि द्विसंकर संकरण। कल हमने पढ़ा था एक संकर संकरण और आज पढ़ने वाले हैं द्विसंकर संकरण। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा अगर आप चाह रहे हैं कि डाई हाइब्रिड क्रॉस पूरा समझ में आए। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको पूरा वीडियो देखना है। साथ ही साथ इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है तो आप लिख के रखिए और कमेंट करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर हम दे सकें। आइए तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आपको समझाने का कोशिश करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। आप अगर थोड़ा सा कोरिलेट करने का कोशिश करें तो कल हमने बात किया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जिसका डेफिनेशन क्या था, एक समय पर एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करना। आज इसका डेफिनेशन क्या होगा द्विसंकर संकरण का। तो देखिए, द्विसंकर संकरण का डेफिनेशन दिया हुआ है, जब एक साथ दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है तब इसे क्या कहते हैं, तब इसे क्या कहेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकर संकरण। डेफिनेशन में दिया हुआ है जब एक साथ दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है तब इसे द्विसंकर संकरण कहा जाता है। याद होगा, एक समय पर अगर आप एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन कर रहे हैं तो इसको कहा जाएगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और दो अगर कर रहे हैं तो इसको कहा जाएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसी तरह से अगर आप तीन लक्षण की वंशागति का अध्ययन कर रहे हैं तो इसको क्या कहा जाएगा, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। वो आवश्यकता नहीं है, हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस ही समझना है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस आपके सिलेबस में दिया हुआ है, हम लोग सिलेबस के अनुसार से ही बात करेंगे। अब देखिए, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस किया कैसे जाता है। तो कल का अगर आपको क्लास याद है तो कल हमने जनक का चुनाव किया था जिसमें एक ही लक्षण हमने लिया था। आज हमको दो लक्षण लेना है। मटर का पौधा है और इस मटर के पौधे का दो लक्षण हमने लिया है। एक का नाम यहाँ लिखा हुआ है फली का रंग और दूसरे का क्या लिखा हुआ है, बीज का आकार। ये आप एनसीईआरटी देखे होंगे। कल हमने कहा था कि एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो 7 लक्षण के बारे में दिया हुआ है, उसी में से 2 लक्षण हमने यहाँ यूज़ किया है। एक है फली का रंग और दूसरा क्या है, बीज का आकार। फली के रंग में 2 ट्रेट हैं, एक है पीला और एक है हरा। बीज के आकार के लिए 2 ट्रेट है, गोल और झुर्रीदार। अब आप बताइए कि पीला के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यस कैपिटल वाई। इसके लिए क्या लिखेंगे, कैपिटल वाई। और इसके लिए क्या लिखेंगे, स्मॉल वाई। कोई दिक्कत, यहाँ गोल है तो गोल के लिए लिखेंगे कैपिटल आर और झुर्रीदार के लिए लिखेंगे स्मॉल आर। याद रहेगा, गोल के लिए क्या लिखेंगे, कैपिटल वाई। हरा के लिए लिखेंगे स्मॉल वाई, सॉरी पीला के लिए लिखेंगे कैपिटल वाई, हरा के लिए लिखेंगे स्मॉल वाई। गोल के लिए लिखेंगे कैपिटल आर और स्मॉल के लिए लिखेंगे स्मॉल आर। झुर्रीदार के लिए लिखेंगे स्मॉल आर। इसके बाद देखिए, आपको याद ही होगा कि मेंडल्स टेक्निक क्या था। पहला टेक्निक हमने बताया था पिछले वीडियो में, जिसमें था शुद्ध लक्षण वाले जनक का चुनाव करना। कौन सा जनक का चुनाव करना है, शुद्ध लक्षण वाले। यहाँ पर भी देखिए, जनक जो हमने लिया है उसमें दोनों प्रभावी लक्षण है, गोल तथा पीला। गोल भी प्रभावी है और पीला भी प्रभावी है। तो एक जनक हमने चूज़ किया है जिसमें दोनों के दोनों प्रभावी लक्षण है, और दूसरा हमने चूज़ किया है जिसमें दोनों के दोनों अप्रभावी लक्षण है। इधर प्रभावी वाले हैं, इधर अप्रभावी वाले हैं। ये शुद्ध लक्षण वाले जनक का चुनाव हो गया। इसके बाद इसके लिए हमने जीनोटाइप लिखा है कैपिटल आर कैपिटल आर। गोल है तो कैपिटल आर और पीला है तो कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इधर देखिए झुर्रीदार है तो इसके लिए हमने लिखा स्मॉल आर, और हरा है इसके लिए लिखेंगे स्मॉल वाई। आप अगर गौर से देखें तो ये कैपिटल आर तथा कैपिटल वाई इसको हम लोग प्योर बोलेंगे।
इधर भी आप देखिए तो स्मॉल आर है, स्मॉल वाई है, ये भी अपने लक्षण के लिए क्या है, प्योर है। इसके बाद दोनों तरफ गैमिट बनेगा, क्योंकि लैंगिक जनन हो रहा है तो गैमिट तो बनेगा ही। गैमिट की अगर हम बात करेंगे तो गोल तथा पीला के लिए गैमिट बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई। इस दोनों में से कोई एक ले लेना है, इस दोनों में से कोई एक लेंगे तो कैपिटल आर, इस दोनों में से कोई एक लेंगे तो कैपिटल वाई। इधर से स्मॉल आर लिया, इसमें से स्मॉल वाई लिया, ये गैमिट बन गया। इसके बाद आपको पता ही होगा दूसरा टेक्निक्स क्या था मेंडल का, दूसरा टेक्निक्स विपुंसन। इसके बाद तीसरा था थैलीकरण, ये हमें यहाँ करना ही नहीं है। इसके बाद आता है पर परागन द्वारा F1 पीढ़ी प्राप्त करना, याद है, पर परागन द्वारा F1 पीढ़ी प्राप्त करना है। तो अब इस दोनों गैमिट्स का क्या कराएंगे हम, पर परागन। क्या कराएंगे, पर परागन, याद रहेगा, पर परागन। और पर परागन अगर कराएंगे तो क्या बनेगा, इधर से देखिए कैपिटल आर, इधर से कैपिटल आर, इधर से क्या आएगा स्मॉल आर, इधर से क्या आएगा कैपिटल वाई, इधर से क्या आएगा स्मॉल वाई। यही तो बनेगा, यही बनेगा ना, कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब अगर ये तो जीनोटाइप है, अगर हम फिनोटाइप की बात करें तो फिनोटाइप क्या बनेगा, तो कैपिटल आर स्मॉल आर के कारण ये बनेगा गोल। क्या बनेगा, गोल। एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, प्रभावता का नियम आपको याद ही होगा, कल हमने बात किया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में प्रभावता का नियम बताया था कि जब दो डिफरेंट एलील एक साथ उपस्थित होता है तो जोड़ी में से कोई एक कारक ही अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है। यहाँ अपना प्रभाव कौन प्रदर्शित करेगा, कैपिटल वाई, जिस कारण से ये कैसा होगा, पीला, गोल एंड पीला। कोई दिक्कत, गोल एंड पीला हो जाएगा। इसके बाद आप जानते ही होंगे इसमें क्या कराएंगे हम, सेल्फिंग कराएंगे, तभी तो F2 PD प्राप्त होगा। वो हम अगले स्लाइड में देखते हैं। यहाँ देखिए जो हमने अभी लिख के बताया था वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि जब आप दो डिफरेंट गैमेट्स को मिलाएंगे F1 PD प्राप्त कराने के लिए तो क्या बनेगा, यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और फिनोटाइप क्या होगा, गोल एंड पीला। आप अगर गौर से देखें तो यहाँ हमने लिखा इम्प्योर। क्यों लिख दिया इम्प्योर, क्योंकि कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों एक साथ उपस्थित है। इसको हम लोग हेट्रोजाइगस कंडीशन भी बोल सकते हैं, हिंदी में विषम युग्मजीय अवस्था भी बोल सकते हैं। ठीक है, आपको हमने कल भी समझाया था, दो प्योर मिल रहा था तो इम्प्योर का निर्माण हुआ था। यहाँ भी देखिए इम्प्योर ही बना है। इसके बाद इस F1 PD से प्राप्त संतति का हम लोग क्या कराते थे, याद कीजिए, स्वपरागन कराते थे। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है क्या, सेल्फिंग। क्या लिखा हुआ है, सेल्फिंग। F1 PD से F2 PD अगर प्राप्त करना है तो क्या कराना है, सेल्फिंग कराना है। ठीक है, सेल्फिंग का मतलब क्या हो गया कि कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको क्रॉस कराना है किसके साथ, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब आप लोग फटाफट इससे बनने वाला गैमिट्स जो होगा उसका नाम बताइए, तो जल्दी जल्दी बताइए। इससे कौन सा गैमिट बनेगा और कितने तरह के गैमिट्स बनेंगे, जल्दी जल्दी बताइए। इससे कितने तरह के बनेंगे ये भी आप बता सकते हैं। अब देखिए अगर गैमिट्स की बात कर रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे सर जी हमको तो पता ही नहीं है कि गैमिट्स कैसे बनेगा, कितना बनेगा। तो इसके लिए एक सिंपल रूल है कि नंबर ऑफ गैमिट्स इक्वल टू होगा 2 का पावर n। यहाँ n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन। आप अगर इस जीनोटाइप को देखें तो यहाँ पर हेट्रोजाइगस का कंडीशन कितने स्थान पर है, 2 स्थान पर, एक तो यहाँ है और एक यहाँ है। अगर इसको आप फार्मूला पर पुट करते हैं तो फार्मूला हमने क्या बताया था, 2 का पावर n, और n का वैल्यू कितना है 2, इसीलिए यहाँ क्या होगा 2 का पावर 2 इक्वल टू, सॉरी इसको इरेज कर देते हैं हम,
2 इंटू 2 इक्वल टू 4। दैट मीन्स कि यहाँ गैमेट्स कितने तरह के बनेंगे? 4 तरह के गैमेट्स बनेंगे। कौन कौन सा, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सा गैमेट्स बनेगा? इधर बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा बनेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, तीसरा बनेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, चौथा बनेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, ये 4 तरह के गैमेट्स हो गए। इधर भी सेम तरह का ही गैमेट्स बनेगा। इधर भी बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा बताइए कैपिटल आर स्मॉल वाई, तीसरा बताइए स्मॉल आर कैपिटल वाई, और चौथा क्या बनेगा? स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये गैमेट्स हो गया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? दोनों गैमेट्स को मिलाएंगे। और मिलाने के लिए कल हमने बताया था कि 2 मेथड है। एक तो ऐसे लाइन खींच दीजिए और दूसरा था चेकर बोर्ड विधि। यहाँ पर अगर लाइन खींच के बनाइएगा तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ऑफ स्प्रिंग जो बनेगा वो 16 बनेगा। इसलिए हम लोग वो फोर्क लाइन मेथड, दैट मीन्स कि लाइन वाला जो मेथड है उसको यहाँ हम सजेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ हम लोग यूज़ करने वाले हैं चेकर बोर्ड विधि। और चेकर बोर्ड विधि के लिए आप अगर देखें तो अगला स्लाइड एकदम खाली रखा गया है, क्योंकि चेकर बोर्ड आपको बनाना है। कैसे बनाया जाता है आपको याद ही होगा। इसके लिए एक हम बॉक्स बनाएंगे। कैसे सर? ऐसे। एक बॉक्स बना दिया। अब हम एक तरफ मेल गैमेट लिखते हैं और दूसरी तरफ फीमेल गैमेट लिखते हैं। याद ही होगा आपको। इधर मेल गैमेट और इधर लिखते हैं फीमेल गैमेट। कोई दिक्कत? आपको दिखने में दिक्कत हो रहा होगा, इसीलिए हम कलर चेंज कर देते हैं। चलिए इधर पहले हम फीमेल गैमेट की बात कर लेते हैं। फीमेल गैमेट में क्या सब बनेगा? पहला बना था कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब इधर से हम लाइन खींच देंगे। दूसरा क्या बना था? कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर लाइन खींच देंगे हम। तीसरा क्या बना था? स्मॉल आर कैपिटल वाई, और चौथा क्या बनेगा? स्मॉल आर स्मॉल वाई। यही तो गैमेट बना था। अब ये हमने फीमेल गैमेट बनाया है। अब हमको क्या बनाना है? मेल गैमेट। मेल गैमेट को इधर लिखेंगे। कैसे? तो मेल गैमेट के लिए हम फिर कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको स्पष्ट पता चलते रहे। यहाँ हमने लिखा पहला कैपिटल आर कैपिटल वाई, जैसे इधर लिखा है वैसे ही। अब ऐसे बॉक्स बना देंगे। दूसरा हम लोग लेंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई, बॉक्स बना दिए। तीसरा लेंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई, और चौथा क्या लेंगे? स्मॉल आर स्मॉल वाई। गैमेट बना दिया। अब फटाफट आप इसको क्रॉस करा के बताइए तो क्या बनेगा? जल्दी जल्दी बताइए। ये क्या बनेगा? कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। यही तो बनेगा। बनेगा। अब इसको बना के दिखाइए तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई बनेगा। अरे एक इधर से लेना है, एक इधर से लेना है। अब इसको फिर इससे क्रॉस कराना है। तो इधर क्या है देखिए ध्यान से। इधर है कैपिटल आर तो लिख दिया हमने कैपिटल आर। यहाँ पर क्या है? स्मॉल आर तो लिख दिया स्मॉल आर। यहाँ देखिए कैपिटल वाई है तो कैपिटल वाई लिख दिया। फिर यहाँ क्या है? कैपिटल वाई, तो यहाँ भी लिख दिया कैपिटल वाई। बन गया। अब इसको क्रॉस कराइए इससे। यहाँ क्या बनेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई बनेगा। अच्छा जल्दी से बताइए तो इस कॉलम में क्या बनेगा? लास्ट वाले में जल्दी बताइए। जल्दी भर सकते हैं? नहीं भर सकते? चलिए कोई बात नहीं, हम भर के दिखा देते हैं। इसमें क्या बनेगा? इधर देखिए आप क्या गैमेट है लास्ट में?
स्मॉल आर है, इधर भी स्मॉल आर, तो लिख दिया हमने स्मॉल आर स्मॉल आर। इधर देखिए स्मॉल वाई है, इधर भी स्मॉल वाई है, तो लिख दिया स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इतना इजी है। अब ज़रा बताइए तो इसमें क्या बनेगा? इसमें बनेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, इसमें क्या बनेगा देख के बताइए जल्दी से। इसमें बनेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इसमें बताइए तो इसमें क्या बनेगा? कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसमें बताइए तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ बताइए यहाँ क्या बनेगा? कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इतना आसान है। इसमें बताइए इसमें क्या बनेगा? स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ बताइए स्मॉल आर, उधर है कैपिटल वाई, इधर है कैपिटल वाई, तो लिख देंगे कैपिटल वाई। यहाँ बताइए यहाँ क्या बनेगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इतना आसान है। इसमें बताइए कैपिटल आर कैपिटल वाई। यहाँ क्या बनेगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब एक बॉक्स बच गया। यहाँ क्या बनेगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कितना आसान था। ये था चेकर बोर्ड विधि, और इससे हमको पता चलेगा इसका F2 पीढ़ी। कौन सा पीढ़ी पता चलेगा? F2 पीढ़ी। आप अगर गौर से देखें तो हमने केवल जीनोटाइप लिखा है, फिनोटाइप आपको पता करना है। बता सकते हैं फिनोटाइप? अच्छा, हम ही बता दें? चलिए कोई बात नहीं, हम ही बता देते हैं। आपके लिए तो हम इतना कर ही सकते हैं। ये देखिए कैपिटल आर है। कैपिटल आर किसके लिए होता है? राउंड के लिए, दैट मीन्स की गोल। और कैपिटल वाई किसके लिए है? पीला के लिए। तो ये क्या होगा? गोल एंड पीला। कोई दिक्कत? इसको भी आप देखिए तो ये भी क्या बनेगा? गोल। और यहाँ कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, प्रभावता का नियम यहाँ भी लागू होगा। और प्रभावता का नियम अगर लागू होगा तो कैपिटल वाई के कारण कौन सा फिनोटाइप आएगा? पीला। इसलिए क्या हो जाएगा? गोल एंड पीला। इसको अगर गौर से देखिए तो यहाँ क्या बनेगा? गोल एंड पीला। कोई दिक्कत? यहाँ क्या बनेगा? गोल एंड पीला बनेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ अब क्या बनेगा? गोल एंड पीला। हम जानबूझ के आपके लिए हम स्वयं यहाँ लिख रहे हैं ताकि आपको भी समझ में आए कि चेकर बोर्ड कैसे बनाते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में तो 4 ही बॉक्स था, वो इजीली वे में याद हो जाता है विद्यार्थी को। सोच लेता है रट्टा मार लेंगे, इसको भी रट्टा नहीं मारना है, समझना है। अगर आप समझ गए तो फिर कॉपी देखने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने से बना लीजिएगा। इसलिए हम जानबूझ के आपके सामने में इसको बनाने का कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। आप मेरे साथ इसे बनाने का कोशिश भी करेंगे। ज़रा बताइए तो यहाँ क्या फिनोटाइप होगा? यस, ये क्या होगा? गोल। और स्मॉल वाई है, यहाँ क्या होगा? हरा। कैसा होगा? हरा। इसलिए हम हरा कलर यूज़ कर देते हैं ताकि आपको पता चले। गोल एंड हरा। यहाँ बताइए तो क्या बनेगा? यहाँ क्या बनेगा? गोल एंड ये पीला। गोल एंड पीला। सर पीला कैसे बन गया? क्योंकि यहाँ कैपिटल वाई है, जिस कारण से ये प्रभावता का नियम यहाँ भी लागू होगा और ये पीला कलर शो करेगा।
यहाँ बताइए तो यहाँ क्या बनेगा? यस, कैपिटल आर स्मॉल आर है तो यहाँ तो गोल बनेगा ही सर, इसमें तो कोई शक नहीं है। और स्मॉल वाई है, स्मॉल वाई है तो यहाँ क्या बनेगा? एंड हरा। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे यहाँ बात करते हैं, यहाँ क्या बनेगा? गोल एंड पीला। कोई दिक्कत? यहाँ क्या होगा? गोल एंड पीला, गोल एंड पीला। यहाँ क्या होगा? गोल एंड पीला। अब आप सोच रहे होंगे सर लगता है सभी बॉक्स में यही भराएगा क्या? नहीं, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, अभी पिक्चर बाकी है। अगर आप आगे देखें यहाँ पर क्या बनेगा? ये स्मॉल आर है, स्मॉल आर है तो यहाँ बनेगा झुर्रीदार, झुर्रीदार एंड पीला। यहाँ देखिए तो यहाँ क्या बनेगा? झुर्रीदार एंड पीला। और यहाँ देखिए, यहाँ भी क्या बनेगा? झुर्रीदार एंड पीला। और लास्ट वाले बॉक्स में क्या बनेगा? लास्ट वाले बॉक्स में आप लोग बताइए तो इसमें बनेगा स्मॉल आर है, स्मॉल आर के कारण झुर्रीदार। और स्मॉल वाई के कारण कौन सा आएगा कैरेक्टर? हरा। देख लीजिए टोटल बॉक्स भर चुका है, जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों हमने लिख दिया। अब हम लोग बात करते हैं कि कितना इसमें गोल है, कितना गोल और पीला है, कितना गोल और हरा है, कितना झुर्रीदार पीला है और कितना झुर्रीदार हरा है। ये हम लोग अगले स्लाइड में देखने का कोशिश करते हैं। अगले स्लाइड में देखिए तो आपको गोल और पीला जो है इसकी संख्या कितनी है? 9। गोल और हरा की संख्या कितनी है? 3। झुर्रीदार पीला की संख्या कितनी है? 3। झुर्रीदार और हरा की संख्या कितनी है? 1। अब आप सोच रहे होंगे सर जी ये तो आपने अपने मन से लिख दिया। जी नहीं, अभी जो चेकर बोर्ड बनाया गया है उस चेकर बोर्ड में आप गिन के देख सकते हैं कि गोल और पीला की संख्या कितनी है? 9। गोल और हरा की संख्या कितनी है? 3। झुर्रीदार पीला की संख्या कितनी है? 3। और झुर्रीदार हरा की संख्या कितनी है? 1। इसीलिए लक्षण प्रारूप अनुपात कितना होगा? 9:3:3:1। ये याद रखना है। कितना अनुपात हो गया? 9:3:1। अब ये अनुपात सही है या गलत है इसको भी आप चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे? तो इसके लिए आप ये देखिए कि टोटल इसका जोड़, इसका जो योग है वो आपके बॉक्स के संख्या के बराबर है कि नहीं। टोटल कितना बॉक्स बना था? 16। आप अगर इसको ऐड करके देखें तो 16 हुआ कि नहीं? 9 + 3 12 + 3 15 + 1 16। दैट मीन्स कि ये सही है। ठीक है। और यदि फिर भी आपके मन में कोई संशय है तो उसको भी आप दूर कर सकते हैं। कैसे? आप याद कीजिए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो कितना आया था? यस सर मुझे याद है 3:1, यही तो आया था। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस में अगर करना है तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर दिए। ठीक है। और इसको क्या हम ऐसे मैथ के अनुसार से लिख सकते हैं? 3:1 × 3:1, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। भाई मुझे तो मैथ आता नहीं है, आप भी लोग बताइएगा क्या ऐसे लिख सकते हैं? अगर लिख सकते हैं तो आगे देखिए। अब अगर हम इसको इस 3 को इस 3 से हम मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा? आप लोग बताते चलिएगा, मुझे मैथ नहीं आता है। 9 होगा। अब इक्वल टू लगा दिया। अब इस 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा? 3। इसके बाद इस 1 को 3 से कीजिए
3 और 1 को फिर 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 1। देखिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस का अगर आपको रिजल्ट याद है उसका स्क्वायर कर देंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस का निकल जाएगा। अब आप पूछ रहे होंगे सर जी अगर ट्राई हाइब्रिड का रहेगा तो 3 से इसके पावर में कितना कर देना है 3, तो आपको ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का भी निकाल सकते हैं, इजी है। लेकिन 12th तक जो है केवल और केवल डाई हाइब्रिड क्रॉस तक ही पूछा जाता है, इसीलिए आप ये वैल्यू याद रखें, इसी से काम चल जाएगा। अब हम इसका जीनोटिपिक रेशियो भी देख लेते हैं। अगले स्लाइड में देखिए तो इसका जीनोटिपिक रेशियो लिखा हुआ है। अगर आप उस चेकर बोर्ड में देखने का कोशिश करें तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई इसकी संख्या एक ही है। कैपिटल आर कैपिटल वाई इसकी संख्या कितनी है 2। कैपिटल आर कैपिटल वाई इसकी संख्या कितनी है 2। कैपिटल आर कैपिटल वाई इसकी संख्या कितनी है 4। कैपिटल आर स्मॉल वाई इसकी संख्या कितनी है 1। कैपिटल आर स्मॉल वाई इसकी संख्या कितनी है 1। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई इसकी संख्या कितनी है 2। स्मॉल आर कैपिटल वाई इसकी संख्या कितनी है 1। और स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई इसकी संख्या कितनी है 2। आप अगर रेशियो देखें तो रेशियो क्या बनता है 1:1, 2:4, 1:1। आप इसको भी अगर ऐड करके देखें तो 16 हो जाएगा। देख लीजिए 1 + 2 3 हुआ, 4 6 10 12 13 + 3 16। दैट मीन्स कि ये जीनोटाइप भी सही है। और इसके बाद चलिए अभी जो आप स्लाइड देख रहे हैं यहाँ जो जीनोटाइप लिखा हुआ है ना, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर। यहाँ स्मॉल वाई होगा, क्या होगा स्मॉल वाई। हम इसको इधर लिख देते हैं स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये आप अगर स्लाइड में देखें तो स्लाइड में यहाँ इसकी संख्या कितनी है 1 है। स्मॉल आर स्मॉल वाई होना चाहिए था वहाँ, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो वहाँ ठीक कर लेंगे। स्मॉल आर स्मॉल वाई होगा। इसकी संख्या कितनी है 1। डाई हाइब्रिड क्रॉस से निकलने वाला जो निष्कर्ष है वो निष्कर्ष क्या होगा ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। वैसे अगर कमेंट नहीं करते हैं तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि डाई हाइब्रिड क्रॉस से क्या निष्कर्ष निकल के आता है। आप लोग वीडियो को देखते रहें और लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि वीडियो काम लायक है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करेंगे ताकि उनको भी कुछ ज्ञान मिल पाए। उनका भी 12वीं का जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो अच्छी ढंग से वो लिख पाएँ। चलिए इससे आगे हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।